अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम के फैंस और बाबर आजम के हवाले से कप्तानी से इनकार के बारे में जो बातें आ रही हैं, उनके फैंस सख्त मायूस हैं, खुश हैं, क्या है ये बात समझ में नहीं आ रही। हुआ क्या है, ये पूरी डिटेल जो है आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बाबर आजम की कप्तानी से इनकार की वजह क्या है, क्या हुआ था, वाकई उन्होंने इनकार किया है, नहीं किया है, क्या हुआ है, ये वाली सारी चीज़ जो है, और कौन कप्तान बन सकता है, किसको कप्तान बनना चाहिए, कप्तानी की जो जंग चल रही है, कप्तानी की जो दौड़ चल रही है, इसके अंदर जो है कौन ज़्यादा मौजू है, कप्तानी का हकदार है, और क्रिकेट का सेंस है, कप्तानी का सेंस है, वो कौन शख्सियत है, इस बारे में आज पूरी खुलकर बात होगी। बाबर आजम के बारे में बताया जा रहा है कि बाबर आजम जो है, इनका वनडे और T20 की कप्तानी ख़तरे में है। आप यकीनी तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की बातें चल रही हैं वो जान चुके होंगे, और उनकी कप्तानी क्यों ख़तरे में है इसकी वजूहात भी आपको पता होंगी। अपनी हरकतें, अपनी नाकिस पॉलिसी, अपना बिहेवियर और अपने कम अक्ली की वजह से बाबर आजम जो है वो अपनी कप्तानी से हाथ धोने वाले हैं। मोहम्मद रिजवान का नाम जो है वो सरे फहरिस्त है। शान मसूद और बाबर आजम को, ये जो हैं दोनों को जो है हटाने के बाद इनको कप्तान बनाया जा सकता है। ये वाली बातें भी गर्दिश कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इस बारे में चर्चा हो रहा है, बातें हो रही हैं। तो बाबर आजम की कप्तानी क्यों इनकार किया गया है और बाबर आजम ने क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से उनको इनकार करना पड़ा है। सबसे पहली एक चीज़ है चैंपियंस कप, जो इस वक्त पाकिस्तान में शुरू होने वाला है, और इसके अंदर जो है 5 टीमें हैं और 5 के कप्तान जो हैं वो उसके अंदर बाबर आजम जो हैं वो किसी भी टीम के कप्तान नहीं हैं, और वो जो हैं वो एज अ आम खिलाड़ी एक टीम के अंदर खेल रहे हैं, और इस वजह से उनके फैंस जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ये वाली बात करनी शुरू कर दी कि बाबर आजम को जो है वो कप्तानी नहीं दी गई है। बाबर आजम ने जो है वो कप्तानी से इनकार कर दिया था कि वो जो है चैंपियंस कप के अंदर कप्तानी नहीं करेंगे। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मुझे ये खबर पता चली, फिर मैंने ज़रा से सोर्सेज वगैरह यूज़ किए, अपने टेलीफोन वगैरह खटकाए, और उसके बाद जो है मुझे जो हकीकत पता चली, पीसीबी की जानिब से क्या स्टेटमेंट सामने आया है और क्या बातें सामने आई हैं, वो सारी चीज़ें जो है खुलकर सामने आ गई, और झूठ पकड़ा गया कि किसने इनकार किया और किसने कप्तानी की ऑफ़र ही नहीं की गई। पीसीबी की जानिब से ये वाली बात सामने आई है कि पीसीबी ने जो 5 कप्तान हैं उनका ऐलान किया गया है, उनके मेंटोर्स का ऐलान किया गया है। ये सारा फैसला पीसीबी ने खुद किया है, और बाबर आजम जो हैं उनके फैंस जिस तरह की बातें फैलाते हुए नजर आ रहे थे कि बाबर आजम ने कप्तानी से इनकार कर दिया, मैं इसी बात पर हैरान हुआ, जो बंदा कप्तानी के लिए राल टपकाता हुआ फिर रहा हो, वो शख्स जो है वो कप्तानी से क्यों इनकार करेगा? ऐसी क्या वजूहत है कि बाबर आजम जैसा बंदा जो गैर मुल्की लीग्स के अंदर कप्तानी न छोड़ता हो? क्योंकि आपको याद होगा श्रीलंका के अंदर जब लीग्स चल रही थी एशिया कप से पहले पिछले साल, तो बाबर आजम को जो है वो एक टीम के अंदर कप्तान का आम खिलाड़ी के तौर पर यूज़ किया गया था श्रीलंकन प्रीमियर लीग के अंदर। उस वक्त भी इनके जाहिल फैंस जो हैं ये सामने आए थे, उन्होंने बोला था बाबर आजम को कप्तान क्यों नहीं बनाया गया, क्या हुआ। बाद में उन्होंने ये चर्चा शुरू कर दिया कि बाबर आजम ने कप्तानी से खुद ही इनकार किया था। ये वाला झूठ उसी वक्त पकड़ा गया जब उनके मैनेजर जो है और टीम का ऑनर जो है उसने वाली बात बताई थी, श्रीलंकन प्रीमियर लीग के ऑनर ने, जिस टीम के अंदर बाबर आजम खेल रहे थे, कि हमने बाबर आजम को कप्तानी की ऑफ़र ही नहीं की। ये दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है जो मुंह के बल गिरे हैं उस बाबर आजम के फैंस, और उनको जो है मुंह की खानी पड़ी है। जहालत जो है वो कहीं तरह किसी तरह जाहिल का फैंस जो है वो भी जाहिल ही होता है, इसलिए दूसरी दफ़ा जो है वो मुंह की खानी पड़ी है इनको। ज़िल्लत बेइज्जती इन लोगों को, अपने जिसके फैंस हैं उसको जब ज़िल्लत बेइज्जती और इस तरह की चीज़ें फील नहीं होती तो उससे ज़रा बेगैरत तो इन लोगों के फैंस होंगे। तो वो लोग जो है उस वक्त भी शोर मचा रहे थे। उसके बाद उसके ऑनर ने आकर इस बात की तस्दीक की थी कि बाबर आजम को, जो बंदा पूरे सीज़न के लिए दस्तयाब ही नहीं है, हम उसको क्यों कप्तानी की ऑफ़र करें, और इसलिए हमने अपने बंदे को जो है कप्तान बनाया था। मुंह की खा के उनके फैंस भी खामोश हो गए थे। इस बार फिर उनकी दुम के ऊपर पैर लगा, क्योंकि उनके घंटा किंग को जो है वो कप्तानी की ऑफ़र ही नहीं की गई, और पीसीबी इस बारे में एक मैसेज दे चुका है वाज़े कि बाबर आजम अब कप्तानी के लिए किसी भी तरह पीसीबी को ज़ेरे गौर नहीं है, ना ही इनके बारे में सोचा जा रहा है। अब आगे बढ़कर जो है वो कप्तानी किसी और को दी जा सकती है, और जैसा कि रिजवान का नाम सामने आ रहा है, रिजवान क्यों मौजू है मेरी नज़र में, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो मुंह की खानी पड़ी बाबर आजम ने
और जो शख्स अपनी ख़राब फॉर्म को रिकवर ना कर सके, जो शख्स किसी लेजेंड के पास जाकर अपनी ख़राब परफॉर्मेंस के जो है उसको कवर ना कर सके, उसको सही ना कर सके, वो कप्तानी क्या करेगा? ये वाली चीज़ जो है देखी गई है। कोई भी इतना ज़्यादा, किसी का भी बैट पैच आते हैं लोगों के, लेकिन इतना तवील बैट पैच किसी का भी नहीं आया कि लगातार जो है 25-30 इनिंग हो गई टेस्ट मैच के अंदर, 50 तक नहीं हो रही इस शख्स से। सिवाय क्रिकेट के ये पूरी दुनिया का हर काम करता हुआ नजर आ रहा होता है। गाड़ी चलवा लो, तफरिया करवा लो, खाबे खिलवा लो, जंगलियों की तरह खाना खिलवा लो, थुरवा लो, जैसे कि आज के बाद खाना कभी नहीं मिलेगा, इस तरह की खाना खाते हुए इनकी वीडियोस सामने आती हैं। देखकर ऐसा लगता है कि ये आखिरी दफ़ा खाना मिल रहा है शायद इनको, उसके बाद पाकिस्तान या दुनिया से खाना उठने वाला है। आखिरी दफ़ा खाना समझकर खाने वाला शख्स जो है पूरी दुनिया का काम करता हुआ नजर आता है, सिवाय अपनी बैटिंग की और जो बैट पिच है उसको दूर करने के लिए। तो ऐसे शख्स को जो अपनी कारकर्दगी सही नहीं कर सकता, वो टीम की कारकर्दगी क्या सही करेगा? पीसीबी दे रहा है, दुरुस्त है। मोहसिन नकवी साहब का एक और जाहिलाना फैसला कि पहले उनको कप्तान बनाया, अब उसको कप्तानी से हटाने गया, ये भी चले, दे रहा है, दुरुस्त आए। पहला वाला फैसला जो है इंतहाई गलत था। पता नहीं कौन किसने उनके कान के अंदर समझा दिया, डाल दी वाली बात कि बाबर आजम को जो है वो कप्तान बना दें, और उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को फ़ौरन हटाया और बाबर आजम को एक तरह से जाहिलाना फैसला जो किया था, उसके बाद इस तरह की सूरत हाल देखने को मिली कि पाकिस्तानी टीम मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने एक गलत फैसले की वजह से अब क्या सोचकर जो है वो चेयरमैन पीसीबी जो है शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो कप्तान बना रहे हैं चैंपियंस कप के अंदर? क्या वजूहत है ऐसी? कोई ना कोई वजूहत तो होंगी ना, ये आगे चलकर आपके बात सामने आ जाएगी। मोहम्मद रिजवान मेरे नज़र में क्यों इसका हकदार है? मोहम्मद रिजवान ने किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है? मोहम्मद रिजवान जब आया था मिसबाउल हक के दौर के अंदर एक ऑर्डिनरी सा खिलाड़ी था, ना उसको छक्के मारने आते थे, ना सही से चौके मारने, अपनी बैटिंग सही तरह से, टेक्निक की ख़राबी थी, लेकिन उसने सरफराज अहमद को जब से ड्रॉप किया और मोहम्मद रिजवान ने जो नए तरीके से बैटिंग करनी शुरू की, तो उसके बाद उससे छक्के भी लगने लगे, चौके भी लगने लगे। और ये वाली बात मुझे एक्सेप्ट करने में कोई भी ज़रा सी शर्मिंदगी नहीं हो रही कि सरफराज अहमद का चांस रोकने के लिए यही वाली चीज़ होती है कि आपका जो मद्दे मुकाबिल होता है, अब रिजवान और सरफराज के बीच में जो है वो ये है कि टीम के अंदर कौन रहेगा। रिजवान ने जो है, बेशक मेरी जितनी हमदर्दियाँ सरफराज अहमद के साथ हों, रिजवान जब से आया है टीम के अंदर उसने अपने तौर पर जो है वो सरफराज अहमद को टिकने का मौका नहीं दिया। ना वो रिजवान जो है कभी अनफिट हुआ, ना उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि उसको ड्रॉप किया जाए, इसलिए मुकम्मल तौर पर मुसलसल ये विकेट कीपर बैटर जो है ये टीम के साथ चलता रहा और अभी भी चल रहा है। इसने कोई मौका आने नहीं दिया, और जब वो आया था, जब उसकी बैटिंग कैसी थी, उसके बाद इसने रिकवर किया और अपनी बैटिंग को सही किया। तो एक तरह से जिसे कहते हैं ना फाइटर स्पिरिट जो है, ये सरफराज अहमद के अंदर भी थी। ये मोहम्मद रिजवान की खुशकिस्मती ये है कि मोहम्मद रिजवान के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि अपनी जगह नहीं छोड़ना और ऐसी परफॉर्मेंस नहीं करना जिसकी वजह से आपको ड्रॉप कर दिया जाए और दूसरा मौका आके जो है मौके पे छक्का लगा दे और उसकी जगह पक्की हो जाए। रिजवान ने ये चांस दिया ही नहीं। सरफराज के बाद कितनी दफ़ा कमबैक किया, लेकिन सरफराज अहमद भी जो खुद एक फाइटर है, वो भी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से टीम के अंदर नहीं आ पाया, और मोहम्मद रिजवान की अच्छी परफॉर्मेंस तीनों फॉर्मेट के अंदर उसकी वजह से उसको ड्रॉप करने का कोई भी सिलेक्टर नहीं सोचता था। ये एक फाइटर खिलाड़ी की जो एक बेहतरीन निशानी होती है। मैं इसलिए हक में हूँ मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के, क्योंकि गेम अवेयरनेस बेशक आप कहें कि उसके अंदर कम है, बाज़ दफ़ा उसने ऐसा मुजाहरा किया है। इंडिया के खिलाफ जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप के अंदर, उसने जो गलत शॉट खेला, गेम अवेयरनेस नहीं है इसके अंदर, गलत मौके पे गलत खिलाड़ी को चूज़ करता है, गलत बॉल को चूज़ करता है, ये सारी बातें अपनी जगह। लेकिन उसने मुल्तान सुल्तान को जिस तरह कप्तानी के साथ लीड किया है, उसके बाद जो है जिस तरह उसने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया है, एक फ़ाइटर खिलाड़ी के अंदर जो जो सलाहियतें होती हैं मोहम्मद रिजवान के अंदर वो सारी सलाहियतें मौजूद हैं। पाकिस्तानी टीम के अंदर वैसे ही काल पड़ा हुआ है कि कौन कप्तान बनेगा। एक इस वक्त मुझे समझ में आ रहा है कि जितने भी, अगर आप नज़र दौड़ाएं, भूल जाएं सरफराज अहमद को, क्योंकि करियर का इस स्टेज के ऊपर सरफराज अहमद आ चुका है कि वो करियर जो है वाइंड अप करने की पोजीशन के अंदर है। तो ऐसे मौके के ऊपर सरफराज अहमद को कप्तान बनाना पीसीबी भी नहीं सोच रहा, ना ही सरफराज अहमद इस बारे में सोच रहे हैं, ना ही उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है। तो इस बात को ज़रा सा छोड़ दें। इस वक्त करंट एरा के अंदर जो टीम के अंदर रहने वाले खिलाड़ी हैं, जो खेल रहे हैं, उनके अंदर रिजवान से बेहतरीन ऑप्शन कोई भी नहीं है। लाख इख्तलाफात सही, लेकिन इस वक्त रिजवान से अच्छा कोई भी कप्तानी का अहल नहीं है, ना बाबर आजम, ना शान मसूद। इसलिए
मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाने के हक़ में मैं इसलिए हूँ कि ये शख्स जो है ये आकर रिजवान जो है वो बाबर आजम को भी संभाल लेगा, शाहीन शाह अफरीदी को भी संभाल लेगा और इन लोगों के तनाज़े और ये सब चीज़ें जो चल रही थी इन चीज़ों को भी वो ख़त्म कर देगा। सियासत तो वैसे ही उसको आती है, ये वाली बात तो सब जानते हैं। सियासी तौर पर अगर वो कामयाब कप्तान बनना चाह रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ उसके बाएं हाथ की खेल है वो चीज़ उसको सामने मौका मिलेगा और उसके ज़रिए वो जो है वो अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं कप्तानी के अंदर दुरुस्त कर लेगा। बाबर आजम अगर रन नहीं करेगा, शाहीन शाह अफरीदी अगर विकेटें नहीं लेगा तो मोहम्मद रिजवान जो है इसका नेमुल बदल भी निकाल लेगा, क्योंकि उसको पता है कि किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। इसीलिए मैं हक़ में हूँ कि मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाए, 1-2 साल उसको छोड़ दिया जाए। और वैसे तो मैं हक़ में था कि सरफराज अहमद को 1 साल के लिए कप्तान बनाकर टीम बनाकर वो दे दें, उसके बाद आप बेशक रिजवान को बना दें, लेकिन अब सरफराज की जो पोजीशन है उसके बाद देखते हुए अंदाज़ा ये हो रहा है कि मेंटरशिप की तरफ, कोचिंग की तरफ वो जा रहे हैं और पीसीबी भी ज़्यादा कुछ इनको कप्तान बनाने के बारे में नहीं सोच रहा। ना सरफराज अहमद इतने सीरियस हैं अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, तो उसके बाद रिजवान जो है ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप इस हद तक किससे मुतमईन हैं कि इस वक्त जितनी भी लॉट है पाकिस्तान के अंदर उसके अंदर किसको कप्तान बनाया जाए? मोहम्मद रिजवान मेरा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन क्या है? और ये बाबर आजम का जो झूठ पकड़ा गया है इनके फैंस का कि उन्होंने खुद इनकार किया था पाकिस्तान के चैंपियंस कप के लिए, ये झूठ भी पकड़ा गया है। पीसीबी ने उनको ऑफ़र ही नहीं की, ना ही उनको किसी किस्म का कप्तानी का ज़ेर गौर लाया जाएगा मुस्तकबिल के अंदर। अभी तो ये फैसला होना है कि बाबर आजम से T20 और वनडे की कप्तानी कैसे लेनी है, तो इसलिए ऐसे शख्स को चैंपियंस कप का जो है वो कप्तान बनाना जो है वो बेवकूफ़ी होगी। ये झूठ भी पकड़ा गया है। इस पर आपकी क्या राय है? और रिजवान की जगह आप कौन सा ऑप्शन समझते हैं कि इस करंट लॉट के अंदर कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिसको कप्तान बनाया जाए? अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो भी बातें हुई हैं इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।